अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर को और ज्यादा व्यापक और तीखा कर दिया है। उन्होंने 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है, जो भारत और दूसरे देशों पर समान रूप से लागू होगा। उनके अनुसार ये रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिकी वस्तुओं पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी जवाब में लगाया गया है, जिससे देशों की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये टैरिफ क्या है? तो आइए आपको बताते हैं कि ये टैरिफ क्या है और इसका व्यापार पर कैसे असर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है। तो जब हम किसी अन्य देश से कोई सामान खरीदते हैं तो उसे आयात यानी इंपोर्ट कहते हैं, जैसे कि भारत में अमेरिका से कंप्यूटर आयात करना। और जब हम अपने देश में बनाए गए सामान को किसी अन्य देश को बेचते हैं तो उसे निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहते हैं, जैसे कि भारत में बने कपड़े अमेरिका को निर्यात करना। अब मान लें कि भारत में एक कंपनी है जो कपड़े बनाती है और वो अपने कपड़े अमेरिका को बेचती है, तो ये एक्सपोर्ट होगा। लेकिन जब वही कंपनी अमेरिका से कंप्यूटर खरीदती है तो ये इंपोर्ट कहलाता है। अब आपको बताते हैं कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो आयातित सामान पर लगाया जाता है। जब कोई देश किसी देश से सामान आयात यानी इंपोर्ट करता है तो उस पर टैरिफ लगाया जाता है। अब मान लें कि अमेरिका भारत से आयात करता है, इससे आयातित सामान की कीमत बढ़ जाती है और स्वदेशी उद्योग यानी इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। मान लें अमेरिकी सरकार ने कपास पर 10% टैरिफ लगाया है। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका 100 रुपए का कपास आयात करता है तो उसे 10 रुपए टैरिफ के रूप में देना होगा। इस तरह टैरिफ इंपोर्टेड सामान की कीमत बढ़ा देता है और स्वदेशी इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाता है। लेकिन ये व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। मान लें कि अमेरिका में एक कंपनी है जो बोइंग विमान बनाती है, वो अपने विमान भारत को बेचती है। ये अमेरिका के लिए निर्यात होगा। वहीं इस पर टैरिफ लगाया जाए तो भारत के लिए इसकी कीमत बढ़ जाएगी और अमेरिका को इसका फायदा होगा। और अमेरिका का टैरिफ बढ़ाना इसलिए भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि पहले से ही अमेरिकी डॉलर के आगे रुपए की कीमत बेहद कम है। अब मान लीजिए अमेरिका में कोई प्रोडक्ट 1 रुपए का है और अमेरिका इसे भारत को बेचता है, तो पहले तो भारत को उसके लिए 87 रुपए देने होंगे। अब इसके साथ 10% टैरिफ भी ऐड कर दिया जाए तो सोचिए भारत में इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। टैरिफ के कारण व्यापार पर कई तरह से असर पड़ सकता है। सबसे पहले आयातित सामान की कीमत बढ़ने से लोग कम सामान खरीदते हैं और व्यापार कम होता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा टैरिफ के कारण व्यापार युद्ध भी हो सकता है। जब एक देश दूसरे देश से टैरिफ के जवाब में अपने टैरिफ बढ़ा देता है। टैरिफ के कारण निर्यातक देशों पर भी असर पड़ता है। जब एक देश टैरिफ लगाता है तो ये एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए अपनी वस्तुओं का निर्यात करना मुश्किल बना देता है। इससे निर्यातक देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। कुछ देश टैरिफ को कम करने के लिए व्यापार समझौता करते हैं। इन समझौतों में देश टैरिफ को कम करने या समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं। इससे व्यापार बढ़ता है और देशों की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा कुछ देश व्यापार सुविधा कार्यक्रमों का भी उपयोग करते हैं जो आयातक देशों को टैरिफ को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब जान लेते हैं क्या कम हो सकता है टैरिफ का असर। 2 अप्रैल की डेडलाइन की वजह से भारत के पास अपनी प्लानिंग पर काम करने के लिए 1 महीने से भी कम का समय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस मुद्दे को सुलझाने और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए वॉशिंगटन का दौरा कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि ट्रंप का ये टैरिफ धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात के करीब 1 महीने बाद आया है। फरवरी में दोनों पक्ष साल के अंत तक व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए सहमत हुए थे। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान उन्होंने 2030 तक $500 बिलियन की वार्षिक व्यापार का लक्ष्य भी रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर को और ज्यादा व्यापक और तीखा कर दिया है। उन्होंने 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है, जो भारत और दूसरे देशों पर सामान्य रूप से लागू होगा। उनके अनुसार रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिकी वस्तुओं पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी के जवाब में लगाया गया है। अब भारत किस तरह से प्लानिंग कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। उद्योग और व्यापार विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि अमेरिका इस कदम को उठाता है तो इस तरह के शुल्क भारत के टॉप एक्सपोर्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, हीरे, आभूषण, रसायन और फार्मास्यूटिकल को प्रभावित कर सकते हैं।
ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित करते हुए टैरिफ धमकी दी। उन्होंने यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा के साथ भारत का हवाला देते हुए हाई ड्यूटी लगाने वालों का जिक्र किया था। अब आपको बताते हैं कि इसके बचाव में क्या कर सकती है सरकार। ट्रेड जानकारों का कहना है कि सरकार अमेरिका से आने वाले अधिकांश औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ खत्म करने का प्रस्ताव कर सकती है, बशर्ते कि वह देश भारतीय वस्तुओं के लिए भी ऐसा ही करे। भारत टैरिफ लाइन में भी ऑफर कर सकता है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के अजय श्रीवास्तव ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है कि भारत को अप्रैल से पहले ये प्रस्ताव पेश करना चाहिए, ताकि अमेरिका के किसी भी टैरिफ फैसले से पहले ही ये प्रस्ताव पेश किया जा सके। अगर अन्य देश आपत्ति करते हैं तो भारत बाद में इस सौदे को केवल वस्तुओं के व्यापार समझौते के रूप में WTO को अधिसूचित कर सकता है। इस तरह के और तमाम एक्सप्लेनेशंस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ABP लाइव।